पेशावरी छोले बनाने का असली तरीका जहां हर एक स्टेप स्वाद को और भी ख़ास बनाता है। कुछ रेसिपी सिर्फ बनती हैं और कुछ रेसिपी पूरे तरीके से तैयार की जाती हैं और आज की ये रेसिपी उन्हीं की ख़ास रेसिपी में से एक है। आज हम बनाएंगे पेशावरी छोले, जिसका असली स्वाद एक मसाले में नहीं बल्कि इसके पूरे तरीके में छुपा है। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए आपको रात भर भीगे हुए छोले लेने हैं। तो ये 500 ग्राम छोले रात भर भिगो लिया है। इसके बाद एक कुकर लेंगे, इसमें 2 चम्मच ऑयल डाल दीजिए, जो आप खाते हो ऑयल, और इसमें कुछ लहसुन की कलियां और कश्मीरी सूखी लाल मिर्च डालेंगे, छोले डालेंगे। उसके बाद साथ ही में पानी डाल देंगे जितने में छोले डूब जाए। नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। और अब एक पोटली बनाएंगे। काली मिर्च, बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग, हरी इलायची और चाय पत्ती का, इसको जो है पोटली बनाकर इसके अंदर डाल देंगे, सिर्फ कलर के लिए और कुछ नहीं है। वैसे इसके अंदर राजमा भी पड़ता है, लेकिन यहाँ पर हम राजमा नहीं इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर आधा कप मूंग की भीगी हुई दाल को हमने इसके अंदर डाल दिया है। ढक्कन बंद करिए और हाई फ्लेम पर 4 सीटी ले लीजिए, बहुत अच्छे से छोले पक जाएंगे। तो देखिए 4 सीटी आ गई है। ढक्कन खोलते हैं और चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर छोले को मिक्स कर लीजिए। देखिए कितना अच्छा सा कलर आया है इसके ऊपर और ये छोले अच्छे से पक गए हैं, देख सकते हैं आप, बहुत अच्छे से घुल गए हैं। तो बस चलिए अब आगे की तैयारी करते हैं। तो अब मसाला की ग्रेवी तैयार करते हैं। तो यहाँ पर आपको आधा कप घी डालना है, या घी और तेल दोनों मिक्स करके ले लीजिएगा। और उसके बाद बारीक चॉप किया हुआ लहसुन, बारीक चॉप किया हुआ अदरक, बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च डालिए। और कम से कम यहाँ पर आपको 6 से 7 मीडियम साइज़ के टमाटर लेने हैं। इसको जो है रफली मोटा मोटा कट करके डाल दीजिए। 2 तेज़पत्ता इसके अंदर डालिए और ढक कर 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर छोड़ दीजिए। 5 मिनट के बाद जब आप ढक्कन हटाओगे तो देखोगे कि टमाटर का जो छिलका है वो पूरे तरीके से निकल गया है, सॉफ्ट हो गए हैं टमाटर। तो ऐसा करिएगा कि जितना हो सकता है उतना आपको इसमें से छिलके को रिमूव कर देना है। तो किसी चीज़ से पकड़ लीजिए, टमाटर को मैश कर लीजिए, छिलका अलग हो जाएगा तो छिलकों को आसानी से आप रिमूव कर दीजिएगा। ये छोले स्टेप बाय स्टेप बनता है, लेकिन बहुत बहुत स्वादिष्ट बनता है। हमको तो लगता है कि अभी तक शायद आपने ये छोले बनाकर नहीं तैयार किया होगा। बहुत तरीके के छोले मैंने भी बनाए हैं, पंजाबी छोले, शादी वाले छोले, दिल्ली वाले मशहूर छोले, लेकिन आप ये छोले देखिए, ये पेशावर की पहचान है। ये पेशावरी छोले बहुत स्वादिष्ट बनते हैं। अब आप इस छोले के लिए ना कोई भी बाहर का मसाला इस्तेमाल नहीं करना है। इसी रेसिपी में मैंने ये मसाला बनाया है, लेकिन मैं आपको मसाले का इंग्रेडिएंट्स आगे दूंगी, नहीं तो आप पूरी रेसिपी नहीं देखोगे। अभी वीडियो स्किप कर दोगे, मसाला देख लोगे तो आपको लगेगा कि अरे ये हम भी बना लेंगे, बस मेन मसाला ही है। तो ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा थोड़ा करके मैंने जिस क्वांटिटी में मसाला बनाया है थोड़ा सा बचा के रखा है लास्ट के लिए। सारा मसाला इसके अंदर डाल दीजिए और थोड़ा पानी भी डाल दीजिए, जिससे कि ये मसाला अच्छे से भून जाए, क्योंकि इस मसाले की खासियत है इसकी भुनाई। तो भुनाई बहुत ज़रूरी है। आधा छोटा चम्मच यहाँ पर डालना है आपको कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च डालने के बाद में आप अच्छे से इसको मिक्स करिए। मसाले तेल सेपरेट हो गए हैं, लेकिन फिर भी आप एक आधे मिनट के लिए ढक कर लो फ्लेम पर पकाइए। एक आधे मिनट के बाद ढक्कन हटाइए और बारीक कटी हुई हरी धनिया और हरी धनिया के डंठल दोनों को काट कर इसके अंदर डाल दीजिएगा और मिक्स कर लीजिएगा। और उसके बाद बस आपको जो उबले हुए छोले हैं वो इसके अंदर डालने हैं। सारे छोले इसके अंदर डाल दीजिए। वैसे छोले का जितना आपके घर में खर्चा हो उतना ही लीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि हमने 500 ग्राम छोले बनाए तो आप भी बनाएंगे। आप 2 लोग हैं तो 500 ग्राम छोले क्यों बनाएंगे बताइए। अब देखिए इसको पकने देते हैं और मसाले का इंग्रेडिएंट्स आपको दिखाते हैं। तो 2 चम्मच यहाँ पर आपको काली मिर्च के दाने लेने हैं और 2 चम्मच भर भर के आपको जो है साबुत धनिया लेनी है। 1 चम्मच जीरा लेना है और 2 से 3 लौंग और 2 से 3 छोटी इलायची, 2 मोटी वाली जो इलायची होती है ये लेना है। 1 जावित्री का फूल तोड़कर डाल दिया है
और यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। ध्यान रखिएगा, हर स्टेप में मसाले में नमक स्टेप बाय स्टेप में मैं डाल रही हूँ। अगर इसी रेसिपी को फॉलो करके बनाओगे, कहीं भी गारंटी है कि ना तो नमक आपको ज़्यादा पड़ेगा और ना एग्जैक्ट कम पड़ेगा। तो नमक में इसको मिक्स करके भून लीजिए। जब आपको मसाले की खुशबू आने लगे, गैस की फ्लेम तुरंत बंद कर दीजिए और बंद करने के बाद कसूरी मेथी 1 चम्मच भर के इसके अंदर डाल दीजिए और मिक्स करके ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। तो देखिए ये ठंडा हो गया है। अब मिक्सी जार में डालकर इस मसाले का आपको पाउडर बनाकर तैयार करना है। ढक्कन लगाइए। ढक्कन लगाने के बाद ये देखिए ये पाउडर बनकर यहाँ पर मसाले का तैयार हो गया। यही मसाले मैंने छोले में यूज़ किए हैं। तो ये मसाले देखिए बहुत स्वादिष्ट छोले बनते हैं। तो मसाला तैयार है। अब इस पे एक ख़ास बात है इस छोले की, एक चटनी जो अनार के दाने की चटनी बनती है और बहुत टेस्टी बनती है, छोले के साथ में सर्व की जाती है। तो 1 मुट्ठी आपको हरी धनिया लेना है और 1 टमाटर मोटा मोटा रफली 4 टुकड़े में कट कर लेना है, वो डाल दीजिए मिक्सी जार में। और साथ में 1 प्याज को 4 टुकड़े में कट करके इसे भी डाल दीजिए। अब यहाँ पर 2 तीखी वाली हरी मिर्च ली है मैंने और 1 मुट्ठी भर के पुदीने की पत्ती लिया है। 1 इंच अदरक के टुकड़े को चटनी बनाने के लिए इसी के साथ डाल दीजिए और 1 चम्मच भर के आपको यहाँ पर अनार के दाने लेने हैं, ये भी मिक्सी के अंदर डालिए। 1 चम्मच ऑयल डालिए, पानी नहीं डालना है। अगर हो सके तो, अगर नहीं चलती है तो डाल लीजिएगा। और मिक्सी जार को जो है देखिए चलाकर चटनी बनकर तैयार हो गई है। मैं आपके दिखाती हूँ, बहुत ही स्वादिष्ट ये अनारदाने की चटनी बनती है फ्रेंड्स। देखिए इस तरीके से आपको चटनी बनाकर तैयार कर लेना है। ये चटनी इस छोले में बहुत ख़ास है, इस छोले के लिए। अब देखिए चटनी बन गई है। अब हमने यहाँ पर 200 ग्राम पनीर लिए हैं। पनीर को आपको क्यूब में कट करके लेना है। उसके बाद अब हमें पनीर की मैरिनेशन करनी है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डालना है भर के। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिएगा, बारीक पेस्ट हो, जो मतलब ये नहीं है कि कद्दूकस करके आपको नहीं डालना है। आधा चम्मच यहाँ पर हमने डाला है कश्मीरी लाल मिर्च और स्वाद के अनुसार पनीर में भी नमक यहीं डाल दीजिएगा। और जो मसाला तैयार किया था वो थोड़ा सा 1 चम्मच मसाला इसमें डालिए और सब चीज़ों को पनीर के ऊपर अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिएगा। सारे पनीर के टुकड़े पर जो ये मैरिनेशन है ये लग जाना चाहिए। जब ये अच्छे से लग जाएगा तब आपकी पनीर बहुत चटपटी और स्वादिष्ट बनेगी। और उसके बाद इसे हमें जो है पकाना है। अब इसमें एक तीरा भी बनता है, इसके अलावा एक तीरा बनता है, लेकिन तीरे के लिए मैं आपको एक जुगाड़ बताऊंगी कि अलग से आपको बनाना नहीं पड़ेगा। तो चलिए, एक पैन में यहाँ पर मैंने 2 चम्मच घी और 2 चम्मच तेल लिया है, दोनों को मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद एक एक करके सारे पनीर के पीसेस इसके अंदर डाल देंगे और फ्राई कर लेंगे। सारे पनीर डालने के बाद में इस बात का ध्यान रखिएगा, अब तीरे के लिए असल में इस छोले के ऊपर जो तीरा तैरा करता है वो बहुत ज़्यादा तेल की मात्रा होती है। तो अगर मैं उतना तेल डाल दूंगी तो आप सब कहोगे अभी कि इतना तेल कौन खाता है, और कमेंट सेक्शन में भर भर के कमेंट आएंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इतने तेल में ही काम चला लेंगे हम। अगर आप जैसा बनता है एग्जैक्ट वैसा ही खाना एक बार चाहते हो, भले ही बाद में तेल हटा दो, तो आप एक काम करिएगा कि तीरा जो है वो अलग से बनाइएगा। अब यहाँ पर पनीर के साथ ही मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें डाल दी है, हल्का सा चीरा लगाकर डाला है जिससे कि ये फटे नहीं, और इसे भी साथ में ही फ्राई कर लेंगे। तो पनीर यहाँ पर अलट पलट कर हमने फ्राई कर लिया है, इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। और इसी के साथ हम जो है जब सारी पनीर निकाल लेंगे तो अब तीरा बनाने के लिए आपको अलग से तेल चाहिए होगी। ये देखिए अदरक के जूलियन हमने इसी के अंदर डाल दिया है, अदरक के जूलियन चाहिए होंगे, और उसको और एक कसूरी मेथी थोड़ी सी डाल दीजिए अगर पसंद हो तो, और मेन जो है वो कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर चाहिए होगा। तो मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर है, अदरक के जूलियंस मैंने इसमें डाल दिए हैं, और इसी को मैं तीरे के लिए छोले के ऊपर डाल देती हूँ।
तो देखिए अब ये तीरा जो है बनकर यहाँ पर तैयार हो गया है। कम तेल में भी ये, हाँ अब ये छोले के ऊपर बिल्कुल तैर नहीं रहा है तेल, लेकिन इस तरीके से बनाइएगा तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है और बहुत ज़्यादा तेल की मात्रा भी नहीं। फ्रेंड्स, छोले का कलर, छोले का टेक्सचर देखिए और स्वाद तो पूछिए ही मत। एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि इस छोले में मैंने प्याज नहीं डाला है। बिना प्याज के ये छोले बनता है। आप चाहो तो लहसुन भी ना डालो, स्किप कर दो। और यहाँ पर अब जो बाकी का बचा हुआ छोले मसाला था वो मैंने डाल दिया है, जो बनाया था मैंने। इतना मसाला 500 ग्राम छोले में एग्जैक्ट जो है परफेक्ट क्वांटिटी है। और बारीक कटी हरी धनिया डाल दिया है, मिक्स कर लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, छोले बनकर तैयार हो गया है। गर्मा गर्म इस छोले को सर्व कर लेते हैं। ये छोले रोटी के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको बताऊं, ये छोले किसी भी जो है भटूरे का मोहताज नहीं है और नान का मोहताज नहीं है। ये छोले नॉर्मल सी रोटी के साथ आप बनाकर खाइए, चावल के ऊपर डालकर खाइए, बहुत टेस्टी लगता है। अब स्टेप बाय स्टेप देखिए। सबसे पहले चटनी सर्व की जाती है, फिर पनीर के पीसेस रखे जाते हैं इस पे, उसके बाद प्याज के पतले पतले लच्छे डाल दिए जाते हैं। उसके बाद ये मैंने अपनी तरफ से डाला है इसमें जो है नींबू की स्लाइस और एक पुदीने की पत्ती, और ऊपर से सर्व किया जाता है तीरा और रेड चिली ऑयल सर्व किया जाता है डालकर, और गर्मा गर्म ये छोले बनकर तैयार हो जाता है। आई होप आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। साथ में ये हरी मिर्ची ज़रूर रखी जाती है। तो सारी चीज़ें प्रेजेंटेशन के हिसाब से तो मैंने रख दिया है। आपको अगर ये रेसिपी पसंद आई हो, अगर मेरी मेहनत आपको नज़र आ रही हो इस रेसिपी में, तो हमें मोटिवेट करने के लिए एक कमेंट कीजिएगा। और रेसिपी अगर पसंद आई हो, इसी तरीके से रेसिपी देखना चाहते हो, तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।